हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम प्रस्तावित डेट जो है वो 18 सितंबर है। आप अगर काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 45 डेज़ ही बचे हुए एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं की है। तो आज हम यही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन 45 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप इस सिलेबस को कवर कर सकें। ओके, आप सभी को पता है जो इस एग्ज़ाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, 1/4 की माइनस मार्किंग होने वाली है। 2 आवर्स आपको पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम मिलने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो सिलेबस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने। एक कैटेगरी है इसकी वास्ट कैटेगरी और एक है आपकी प्रिसाइज कैटेगरी। तो कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, टाइम टेकिंग है और इनको थोड़ा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए। और ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, नेगेटिव सेंस में लेने की जरूरत नहीं, हम स्ट्रेटजी के फोकस बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिसाइज वाले टॉपिक। प्रिसाइज टॉपिक्स में है कि आप इनमें से लिमिटेड आपका कंटेंट है बट आप क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे हम बात कर लेते हैं कि प्रिसाइज टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी सबको आसानी से समझ आ जाती है। तो हम सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपके 2 अपठित होंगे और गद्यांश या पद्यांश दिए होंगे। उनके बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 5 क्वेश्चन ही व्याकरण से होंगे। तो व्याकरण इसमें संधि समास मुहावरे लोकोक्ति यही सब आने वाली है। तो सबको कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है, बट बेसिक ही आता है इसमें। लास्ट ईयर के पेपर्स हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम उनको भी देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये अपठित अनसीन पैसेज के जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। व्याकरण भी आप आराम से, बेसिक ही आता है, बेसिक भी आप पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हिंदी में, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी, हिंदी जहाँ इतनी आसान होती है, अंग्रेजी बहुत सारे लोगों को टफ लग सकती है। अंग्रेजी में 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके पैसेज, अनसीन पैसेज के थ्रू आएगा और आपके बाकी के 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो ग्रामर से आएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अनसीन पैसेज के जो 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है अंग्रेजी तो आप अगर 10-15 भी पैसेज सॉल्व कर लेते हैं तो वो क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अगर आप 10-15 अनसीन पैसेज आपने सॉल्व कर लिए तो कवर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, तो 2 क्वेश्चन ग्रामर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस टाइप की ग्रामर, क्योंकि उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम सिर्फ आउटलाइन ही अभी डिस्कस करें, डिटेल्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। तो जैसे जैसे आप अगर ग्रामर कवर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे। तो ये हो गया। अंग्रेजी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से या तो आप एक हफ्ते में दोनों को पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं डेली 15-15 मिनट दोनों को दे दीजिए, आपका पैरेलल चलते रहेंगे और प्रिपेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक 20 मार्क्स का आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम पॉलिटी की तरफ। ठीक है, तो पॉलिटी जो है वो भी एक मतलब बहुत प्रिसाइज कंटेंट होता है। इसमें लिमिटेड मटेरियल्स होते हैं पढ़ने के लिए और एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो सबके लिए काम आने वाले हैं। तो इसमें भी 5 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से कवर अप कर लेंगे। तो पॉलिटी भी एक प्रिसाइज वाला कंटेंट ही है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक इंक्लूड किया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भी एक प्रिसाइज कंटेंट है, क्योंकि कुछ बेसिक और कुछ लिमिटेड ही आंदोलन है जिनको आपको पढ़ना है इस सिलेबस के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आप कुछ 3-4 दिनों में आप इसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रिसाइज कंटेंट है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। अच्छा, इससे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है कि 9th तक का जो लेवल होगा वो क्वेश्चंस का आने वाला है। तो साइंस की अगर बुक बात करें तो आप बुक्स की बात करें तो 6th, 7th, 8th और 9th, ये 4 क्लासेस की आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो 6th, 7th, 8th के तो चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं और 9th से भी आपका बेसिक ही आना है। तो सामान्य विज्ञान से भी आप इसको भी प्रिसाइज में ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी चीज़ें नहीं है उसमें, जो बुक से है उन्हीं में से आने वाले हैं टॉपिक। फिर आते हैं हमारा मैथ्स वाला पोर्शन। तो मैथ्स में हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स से रिलेटेड और टोटल आपका 30 मार्क्स का आपका मैथ्स से आने वाला है। ओके, अब इन 30 मार्क्स में
टेबल और ग्राफ की अगर हम बात करें, 2 ग्राफ रहेंगे, 2 टेबल रहेंगे। ग्राफ और सारणी के बेसिस पे जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो बहुत कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स आपकी ठीक ठाक है तो आप इन क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई नया फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये 20 मार्क्स आपके कवर हो गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक अंकगणित और रीजनिंग की। तो अंकगणित का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, 4-5 टॉपिक है, फिक्स टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बार आप मैथ्स कवर अप कर लेंगे तो मैथ्स में तो क्वेश्चन सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स भी एक प्रिसाइज सिलेबस ही आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वास्ट सिलेबस की। तो वास्ट में भारतीय इतिहास में हम देखें तो आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, छोड़ना आपको कोई सा भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए आप इस बार देख ही सकते हैं लेखपाल और ये जो दूसरे एग्जाम्स हैं इनके लिए क्या परसेंटाइल गया हुआ है। तो छोड़ना आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी कि पहले और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वास्ट बहुत सिलेबस है। भूगोल में भी भारत और विश्व सभी कवर करने हैं, तो भूगोल भी आप वास्ट सिलेबस है बहुत ज़्यादा। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, बट ये भी वास्ट सिलेबस है। तो आपका ये तीसरा टॉपिक हो गया वास्ट वाला। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर और करंट जनरल अवेयरनेस की। इनका ऑब्वियसली वेटेज बहुत हाई है, आपको छोड़ना नहीं है इनको, बट करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पहले जो प्रिसाइज वाले हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, फिर वास्ट वाले के लिए डेली अगर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे अगर आप निकाल रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे सब चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से वास्ट में पूरा टाइम देने लगे, पूरा दिन आप वास्ट ही पढ़ रहे हैं, तो आपकी प्रिसाइज वाली चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।